पर विनोद अग्निहोत्री, मैं एक सेकंड, विनोद अग्निहोत्री, अबे दुबे आपके पास में आऊंगा, पर ये इतना सरल भी नहीं है। ये खेल थोड़ा सा अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। क्या जातिगत जनगणना का जो ये कार्ड विपक्ष ने चला है और मंडल कमंडल को सहेज रही है बीजेपी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर अब तो गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर ये कहना पड़ता है कि भाई वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, उसके विरोध में नहीं है। सरसंघ चालक ने भी कहा कि हमने अपने साथियों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया है और 200 साल और आरक्षण दिया जाए या देना पड़े तो हम देने को तैयार हैं। तो जातिगत जनगणना को लेकर भी एक वो मरम्मत का काम भी चल रहा है। और क्या इसी कड़ी गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की घोषणा अगले 5 साल तक लागू करने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जोड़कर क्या देखा जा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अपना जो कोर्स बदल रहे हैं, वो जाहिर करता है कि कहीं न कहीं जो जातिगत जनगणना का मुद्दा, और ये जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई महिला आरक्षण के समय नहीं आया। ये तो बिहार से शुरू हुआ था, जब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर के 3 प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए थे प्रधानमंत्री जी से मिलने, तब से शुरू हुआ था। और बाद में इसको कांग्रेस ने लपका और इंडिया गठबंधन ने इसको अपना एजेंडा बना लिया और नीतीश कुमार ने पहल करके आंकड़े जारी कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी हर सभा में कह रहे हैं हर राज्य में जातिगत जनगणना होगी। अब तो आंध्र प्रदेश ने भी कह दिया, कर्नाटक भी कह रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और इस बात को संघ प्रमुख भी समझ रहे हैं। वो संघ प्रमुख भागवत जी, जिन्होंने 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, अब वो 2000 साल के अन्याय को गिना के 200 साल तक जारी रखने की बात कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जी जो गरीब की बात करते हुए फिर अपनी जाति भी बता देते हैं कि मैं ओबीसी हूँ। अमित शाह जी, गृह मंत्री, तेलंगाना में कहते हैं हम पिछड़ा मुख्यमंत्री देंगे अगर हम जीते यहाँ पर, और फिर कहते हैं हमें जातिगत जनगणना से कोई परहेज नहीं है। देखिए, हिंदुत्व तो ढीला पड़ गया कर्नाटक के चुनाव के बाद, और मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ ने, भूपेश बघेल ने जैसे लपका उसको। इसके अलावा यूसीसी का कितने जोर शोर से घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में की थी, उसके बाद यूसीसी पे चर्चा बंद हो गई। तो कोई जो कोर मुद्दे हैं वो इस वक्त काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो सामाजिक न्याय की बात शुरू की है, दरअसल देखिए, एक होता है दान, एक होता है अधिकार। जब सरकारें किसी योजना के तहत देती हैं तो वो लोग ठीक है ले लेते हैं, खुश होते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन वो अधिकार नहीं होता है। कारण उसका ये है कि जातिगत जनगणना अधिकार से जुड़ी हुई है। लोगों को लगेगा कि अरे हाँ भाई, हमारा स्टेक है इस पूरी व्यवस्था में। हमारे जो, जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90 अधिकारियों में जो 40 लाख करोड़ का बजट जो है खर्च करते हैं, उनमें खाली 5 जो है वो ओबीसी के हैं, तो ये बात लोगों को लगती है कि भाई बात तो सही है। तो वो अधिकार की बात है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में 20 सूत्री कार्यक्रम से लेकर के, तो ये तो विशुद्ध राजनीतिक रणनीति की बात हो गई। लेकिन अभिज्ञान, एक मिनट विनोद भाई, अभिज्ञान पर दरअसल, और ये सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से गारंटी दी जा रही है, जो योजनाएं घोषणाएं की जा रही हैं, उन पर क्या ये लागू नहीं होता कि दरअसल क्या हल दिया जा रहा है? भाई 80 करोड़ लोग भूखे पेट ना सोएं तो उनकी आमदनी बढ़ा दी जाए, या विपक्ष जी 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, या महिला को 10,000 रुपए दे देंगे, या 2 रुपए में गोबर खरीद लेंगे, तो भाई किसान को मेहनत की माकूल कीमत मिल जाए, महिला का सही मायने में सशक्तिकरण हो जाए। इन सवालों के क्या हल मिल रहे हैं, या ये राजनीतिक, विशुद्ध राजनीतिक शॉर्टकट भी लिए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? दो बढ़िया शब्द अभी सुनने में आए। एक विनोद जी ने कहा, बहुत अहमियत का यह शब्द है, अधिकार, जो जातिगत जनगणना से जुड़ा है, जहां पर आपके अधिकार की बात हो रही है। ये नहीं कि आपको हम ये दे देंगे और हम आपके लिए कर देंगे और हम पर ही भरोसा करिए और हम ही हैं वो। अभी कोई सज्जन बता रहे थे कि ये इतनी सारी उन्होंने डिलीवरी कर दी। मैं कितनी बार सवाल पूछ चुका हूँ कि जब गैस सिलेंडर बांटते हैं तो उसको रिफिल करने का इंतजाम तो बताया नहीं आज तक किसी ने इस सरकार में। अब ज्ञान, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है संदीप, जो शब्द इस्तेमाल किया जी, आपकी आवाज में ढंग से नहीं सुन पा रहा हूं विजय। 30 सेकंड में इसका अगर आप एक क्रिस्प सा जवाब दें, मुझे एक ब्रेक लेना है। आवाज की प्रॉब्लम होगी। हिंदुस्तान की सच्चाई है, आप कितने भी बहाने बना लीजिए, आप उससे बचकर नहीं जा सकते। फाइनली आपको वहां आना ही पड़ेगा। 2015 में आप कहें कि हम इस पर से विचार करेंगे, लेकिन वापस आना ही पड़ा
और चाहे वो गरीब की जाति कहे, अमीर की जाति कहे, लेकिन जाति एक सच्चाई है और जातिगत आरक्षण पर आपको आना ही पड़ेगा। और जो आरक्षण के साथ साथ जो अधिकार की बात विनोद जी ने कही, वो बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए आरक्षण आंदोलन और आरक्षण की लड़ाई हमेशा से चलती रही, क्योंकि वो एक अधिकार है और अधिकार जो है एक किसी के भरोसे नहीं होता। अधिकार आपको मिल गया तो ठीक है। इसी में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाह रहा था कि हमने बात की कि ये हम लोग बड़ा, आप सब लोग बड़े लोग हैं इसलिए ये बात होती है, एक एरोगेंस है हमारे 15 पास, सेकंड प्लीज। टैक्स पेयर की एरोगेंस है कि हमारे पैसे से गरीबों को दिया जा रहा है। मैं फिगर देख रहा हूँ, टोटल कलेक्शन 14 लाख है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। भारत सरकार का बजट है 45 लाख करोड़ 2023 का। जनता को, गरीब जनता को मिल रहा है 10 लाख करोड़ रुपए इस अन्न योजना में। और जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है, वो 5.4 ट्रिलियन है। तो ये 10 लाख करोड़ रुपए आप 14 लाख करोड़ रुपया कुल मिलाकर दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्स में। हिंदुस्तान का बजट देखिए और एनपीए को देखिए। ये एहसान करना छोड़िए गरीबों पर कि हमारे पैसे से गरीबों को पैसा दिया जा रहा है। ये सरकार, ये देश, ये पैसा सब लोगों का है। एनपीए पे आप चर्चा नहीं करते। 5.4 ट्रिलियन रुपीस है जिसको लेकर चर्चा आप नहीं कर रहे, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए गरीबों में अनाज के लिए दिया जा रहा है। तो आप सवाल करते कि मेरा टैक्स का पैसा, यदि मैं हिसाब लगाऊं, मेरे तो पास यहाँ डिटेल पर है सबके कि अपने जो- अपने तर्क जो हैं, taxpayers सबकी हैं। अपनी उम्मीदें हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं। विजय भाई थोड़ा सा रुकिए, मैंने आपसे कहा था कि संक्षेप में प्लीज जवाब दीजिएगा। तो सबकी उम्मीदें, अपेक्षाएं हैं, यहाँ पर कंपीटिंग डिमांड्स हैं और राजनीति का मतलब ही होता है चुनावों में फायदा उठाना। उठा कौन पाएगा? पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।